बोले उसके जो सबसे बड़े करता धरता बोले वो तो बाहर ही चले गए। और उन्होंने ड्रेस का भी उल्लेख किया कि नेकर और टी शर्ट में ही निकल गए। आपके पास 334 थे, 300 बचे, ये 34 कहाँ गए? स्टैंड है कि हमारी नैतिक हमारी जीत है। जीत कहाँ दिख रहे? कौन सा चश्मा लगाए उमर जी? जीत हार का विषय नहीं है, विषय बड़ा है, परमार्थ का है, मोक्ष का है। अरे दादा हम बड़े बोले नेता कह रहे थे अमिताभ जी 9 सितंबर का इंतजार कीजिए, मोदी की गद्दी नहीं बचेगी, आपके सांसद नहीं बचे। राहुल गांधी का फुल टाइम जॉब क्या है? पॉलिटिक्स। खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, पूरे फर्नीचर की दुकान पे भी बैठना पड़ता हमको। ऐसा तो है नहीं। प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी नेकर पहन कर वहां चले गए मलेशिया। उन्होंने कहा ये हाफ पैंट पहन के क्यों गए मलेशिया? मैंने तो कहा नहीं। अरे क्या चुनाव, क्या मोह माया है, सब क्या है चुनाव? कोई चुनाव का मतलब है? हम लोग चुनाव के लिए राजनीति में नहीं है। बताइए, चाहे ये करूं मैं, चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। अगर सांसद गायब हो गए आपके, आप सम्राट हर्षवर्धन बने हुए हो कि हम अपनी लंगोट तक दान करके जाएंगे कुंभ में। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज का एपिसोड देश के सबसे बड़े वाले पप्पू और कॉमेडी किंग श्री राहुल गांधी जी को लेकर होने वाला है। और उन्होंने समय समय पर साबित भी किया है कि पप्पू बनना देश के 50 साल के युवाओं के लिए इतना आसान काम भी नहीं है। पागलपंती से पीएचडी करनी पड़ती है, वो भी हर दिन हर रात। और हमारे राहुल गांधी जी इस परीक्षा को टॉप रैंक से पास कर चुके हैं। कुल मिलाकर वीडियो काफी शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे पता नहीं किस वक्त आम आदमी पार्टी और आपके रिश्तेदारी है या तलाक हो गई, क्योंकि वो तो सोमवार को रिश्तेदारी होती है, मंगल को तलाक होती है, बुध को फिर रिश्तेदारी हो जाती है। थोड़ा समझना मुश्किल है, वो तो आप जानो। मैं उनके कल प्रवक्ता को सुन रहा था, राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो कह रही थी कि भाजपा वालों सीखना चाहिए कांग्रेस को। एक एक वोट के लिए प्रयास करते हैं, मीटिंग करते हैं, मंथन करते हैं, संपर्क करते हैं, प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं सांसदों के लिए कि कैसे टिक करना है, किस पेन से करना है। और बोले यहाँ जो बुजुर्गवार पार्टी है, बोले उसके जो सबसे बड़े करता धरता है, बोले वो तो बाहर ही चले गए। और तो बोले वो तो चुनाव के दिन आए, वोट वाले दिन, ऐसे चुनाव लड़ा जाएगा। विवेक जी, आपको लगता है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा? आपके पास जितनी संख्या थी वो आपके पास बनी रहती तो कम से कम ये मान तो रहता कि भाई जितने नंबर थे उतने हमारे साथ है, बात खत्म हो गई। बात तो सही है। दौड़ा तो आपके पास 334 थे, 300 बचे, ये 34 कहां गए? अमिताभ जी, बात ये कि आप जो 34 की बात कर रहे हैं या हम कहें कि 15 कहाँ गए, बात उसकी नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि जो वोट निरस्त हुए हैं वो सूत्र बता रहे हैं कि वो 10 वोट एनडीए के निरस्त हुए हैं। तो ये भी एक विचारणीय प्रश्न है अगर है ये। और दूसरा अगर आप देखें कि सूत्र बता रहे भैया विवेक जी, हमने तो किसी सूत्र का जिक्र नहीं किया, आपको कौन सा सूत्र बता गए? इसमें तो कोई माई दलाल बता ही नहीं सकता कि किसका निरस्त हुआ। ये बड़ी अच्छी बात कही है। मैंने तो नंबर बताया, 334 कांग्रेस के द्वारा बताया हुआ नंबर है इंडिया ब्लॉक का, 30334 और आए 300, बात खत्म हो गई। 34 कहीं तो गए, रामनगरिया में खोए, कुंभ में खोए, दशाश्वमेध घाट पर खोए, कहीं तो खोए। 30 कहें या 15 कहें खोए, आपकी बात ठीक है, लेकिन हमारे लिए सबसे अहम सवाल ये है कि इंडिया, मैंने कल भी कहा था इस बात को आप किसी डिबेट में, कि आज 11 सालों में जो परसेप्शन बना है कि सत्ता ही सब कुछ है, जीत ही सब कुछ है। आज कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस का स्टैंड है कि ये हमारी नैतिक हमारी जीत है और विचारधारा की लड़ाई है जो आगे भी जारी रहेगी। कांग्रेस को मालूम था कि एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है, वो जीतेंगे। तब आप लोग ये क्यों कह रहे थे कि 9 सितंबर को मोदी हट जाएंगे? तब आप लोग ये क्यों कह रहे थे? जब आपको पता था तो क्यों बोल रहे थे? आप 14 सांसद कह रहे हैं, हम कहेंगे 14% हमारा वोट बढ़ गया पिछले बार से। तो उसका कारण है, एक मिनट, अब रुकना होगा विवेक जी, अब रुकना होगा। आपका वोट इसलिए बढ़ गया कि आप 50 से हो गए 99 लोकसभा में। रुक जाओ, आप लोकसभा में 50 से 99 हो गए, इसलिए वोट बढ़ गया। जीत कहां दिख रहे? कौन सा चश्मा लगाए हो महाराज? फिर तो आपको प्रणाम, आप जैसे कांग्रेस पर। और जब कोई, मैं आशीष जी के पास चलूंगा, रुकिए, मैं बड़ा खिन्न हो जाता हूं जब कोई राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ने के लिए रजिस्टर्ड हुआ है, नहीं तो कांग्रेस अपना रजिस्ट्रेशन एनजीओ में नहीं कराती, फिर अचानक से गौतम बुद्ध हो जाती है वो राजनीतिक पार्टी, कहती अमिताभ जी जीत हार का विषय नहीं है, विषय बड़ा है, परमार्थ का है, मोक्ष का है। अरे दादा अच्छा। फिर काहे को राजनीतिक दल बनाए हो, चुनाव लड़ रहे हो? फिर ये क्यों बोलते हो बारात का दूल्हा लगड़ा दूल्हा, नहीं बारात का घोड़ा लगड़ा घोड़ा, जनवासे की का घोड़ा, ये काहे को बोलते हो? आपको तो चुनाव लड़ना नहीं, आप तो जनसेवा के लिए आए हो।
तो सबसे पहले तो कांग्रेस को मेरी विनम्र सलाह, अपना रजिस्ट्रेशन बदलो। जब आपने कही दिया कि विषय जीत हार का ही नहीं, चुनाव का ही नहीं अमिताभ जी, फिर किसका विषय है? सरसैया घाट पे कुटिया बनाओ, वहां रहो। ये दोपहर के 12 बजे की सूरज की तरह साफ है आंकड़ा। 34 कहां गए आशीष जी? और आपको याद होगा, आपके ही गठबंधन के तमाम बड़बोले नेता कह रहे थे अमिताभ जी 9 सितंबर का इंतजार कीजिए, मोदी की गद्दी नहीं बचेगी। आपके सांसद नहीं बचे। मुझे अपने घर जाना है। राहुल गांधी का फुल टाइम जॉब क्या है? पॉलिटिक्स। खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, आशीष चतुर्वेदी, अखिलेश जी, सबका फुल टाइम जॉब पॉलिटिक्स है यार। कोई और काम है? बोल फर्नीचर की दुकान पे भी बैठना पड़ता हमको। फिर क्यों नहीं किया? आशीष जी ने मेरी पहली की टिप्पणी शायद गौर से नहीं सुनी। आपके ही एक भाई बंधु जिनके लिए अखिलेश जी के मन में बड़ा अच्छा भाव है, केजरीवाल एंड कंपनी, उन्हीं के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी नेकर पहन के वहां चले गए मलेशिया। अब विपक्षी दल जो कल तक ये कह रहे थे कि 9 सितंबर को मोदी को जाना पड़ेगा, सरकार गिर जाएगी, उपराष्ट्रपति का चुनाव एनडीए हार जाएगा और 10 दिसंबर को नई सरकार बन जाएगी, और ऐसा बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर प्रचार भी करवाया गया कि भाई ऐसा होने वाला है, फलाने के घर मीटिंग हो गई, फलाने ने डील कर दी, फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने संघ की बैठक में ये फैसला हो गया, आदि आदि इत्यादि। वो सब लोग अब अचानक से कह रहे हैं कि ये तो कोई चुनाव थोड़ी ना था, ये तो ऐसे ठीक है भाई, अंताक्षरी टाइप का था कि समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। बोले हमको पहले से पता था। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी? अगर आशीष भाई उनको जवाब तो आ जाए कांग्रेस का। जी ये तो देखिए अमिताभ जी, ये तो सांसदों की बात आशीष जी कर रहे हैं। आप इस पर डिबेट रखिए, मैं बताऊंगा किस तरह देश को दांव पे लगाया गया है इन पिछले 11 सालों में। कांग्रेस तो बहुत छोटी बात हो रही है। नहीं, छोटी बात एक सांसद भी नहीं गिरा, ये गलत है। आप ऐसे बोल देते तो इसीलिए नुकसान होता है कांग्रेस का। बताओ, करें कांग्रेस 11 सांसद छोटे ना, अब तो 11 नहीं 15 है, 15 छोटे नहीं है भैया। 34 सांसद गायब हो गए आपके। आप सम्राट हर्षवर्धन बने हुए हो कि हम अपनी लंगोट तक दान करके जाएंगे कुंभ में। करतल वेक्षा तरतल वास कर रहे हो। बोले नहीं, मुद्दा ये नहीं। अरे मुद्दा क्या है चाचा, यही बताओ। चुनाव काहे को लड़ने का मुद्दा नहीं था। तो मैंने पूछा, जो आपके घर में 334 थे, उसमें 34 कहां भाग गए? उस पर 1 मिनट बोलने को तैयार नहीं हो आप। बाकी दुनिया की कहानी है आपके पास। तो मलेशिया क्यों गए? क्या मणिपुर से बड़ा ये चुनाव था? वो तो प्रधानमंत्री थे। ये मणिपुर से बड़ा चुनाव था जहां हमारे देश के नागरिक और महिलाएं उनकी इज्जत उतारी जा रही थी। तो मणिपुर में घटना घटी, इसमें चुनाव नहीं होना चाहिए। ऐसा करो, मणिपुर में घटना घटी इसलिए देश में कोई चुनाव नहीं होना चाहिए। ऐसा करो, केवल मलेशिया जाना चाहिए। सॉरी 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 विवेक जी, मैंने नहीं कहा, आपके नातेदार ने कहा। आम आदमी पार्टी आपकी गुइया है, आपके नातेदार है, उनने कहा। हम उनकी बात कर रहे हैं, आप हमसे क्यों पूछ रहे हो? उन्होंने कहा ये हाफ पैंट पहन के क्यों गए मलेशिया? मैंने तो कहा नहीं। इसका एक प्रस्ताव पारित करा के इंडिया अलायंस में भी बंटवा दो काफी, कि उधर कोई नहीं देखेगा, झांकेगा नहीं। हाँ? हम जो कहें, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो और आप इस चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा आपने तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।